तो सर ये बताइए, जो तोड़फोड़ मचाएंगे उनको क्या कहेंगे? उन पे कार्रवाई होगी। आपने पूजा जी देखा होगा कि विगत 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, यूपी में हमारी 7 वर्षों से सरकार है, दिल्ली में हमारी 27 वर्ष बाद सरकार आई है। और इस बार जो कांवड़ यात्रा होगा दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक में, ये पहली बार होगा 11 वर्षों के बाद, कई वर्षों के बाद, जो कि कांवरियों को ये लगेगा। और बार बार हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर कांवरियों के पैर में एक भी कील भी अगर गड़ता है तो ये हमारे लिए अपमानजनक होगा। कांवरियों की सुविधा किस तरीके से कराए, चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, तमाम सुविधाओं के साथ। आज जैसे योगी जी ने कहा है कबीर नगर में कि 11 वर्षों बाद पहली बार आपने 2014 के बाद जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, चाहे वो बनारस का में मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे मंदिर जो देश में बनाए जाने थे जो नहीं बन रहे थे, 14 के बाद आज जो निर्माण हो रहा है देश की जनता देख रही है। और इस कांवड़ यात्रा में दिल्ली में और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को खत्म करना और कांवरियों का सम्मान करना, यह दिल्ली की प्राथमिकता है सरकार की। और सरकार ने कहा है कि बीच में जो प्रथा जो चल रही थी पिछले कई वर्षों से कांवड़ के बीच में, वो कांवरियों को दिया जाएगा सम्मान और कांवरियों का सम्मान होकर रहेगा। कांवड़ के खिलाफ ये साजिश करने वाले लोग हैं कौन? नहीं, देखिए, साजिश करने वाले लोग निश्चित रूप से नास्तिक हैं, जिनकी भगवान में आस्था नहीं है, भगवान के जो श्रद्धालु हैं उनमें आस्था नहीं है। क्योंकि देखिए, हमने देखा कि इतनी कड़ी धूप और अभी इतनी घनघोर बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले। इस घनघोर बारिश और कड़ी धूप में जो श्रद्धालु हजारों किलोमीटर तक, कई श्रद्धालु पैदल चलते हैं, कई श्रद्धालु जो है कई दिन का व्रत रख लेते हैं पहले से ही, और उस श्रद्धा के साथ गंगा जल को लेकर के जाना और श्रद्धा के साथ अपने आराध्य भगवान शिव जी के ऊपर उस जल को चढ़ाना, ये एक धर्म के लोग समझ सकते हैं कि कितनी कठिन तपस्या है। और इस कठिन तपस्या के बारे में अगर उसको कोई भंग करने का काम करता है, अगर उसमें कोई विघ्न डालने का काम करता है, कौन है वो लोग? ये कौन लोग हैं आप पता करिए। ये तो हम रामायण और महाभारत में राक्षस लोग तो उन्हीं को जानते हैं। तो राक्षस है वो लोग जो कांवड़ यात्रा में विघ्न पैदा करेंगे? जी, राक्षस है वो लोग जो विघ्न पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में चूक है, कहीं ना कहीं कि जो हम व्यवस्था बता रहे हैं हमारी व्यवस्था है, तो हमारे लिए अलग से पट क्यों नहीं सुबह के कुछ घंटे दिए जा रहे हैं जिसमें कांवड़ी 3000 किलोमीटर दूर या कई किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर यात्रा के लिए आते हैं, और उनको वो गंगा जल हाथ में लिए हुए फिर आगे वहाँ पे क्या है कि मोटरसाइकिल पे टकरा जाते हैं और गिर जाता है पानी। उनकी आस्था पे ठेस है। कौन कर रहा है? गंगा जल जो हम दूर से ले रहे हैं, श्रद्धा से ले रहे आ रहे हैं, तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक है, जो हमें कहीं ना कहीं चूक है। निश्चित तौर पे ये पूर्ववर्ती जो सरकारें रही थी उन व्यवस्थाओं का चूक था। हमने ये भी कहा है कि अब हर वर्ष की भांति ईद और रमजान ही नहीं होगा, होली और दिवाली भी दिल्ली में मनेगी और कांवड़ यात्रा भी पूरे तरीके से चलेगी। देखिए, दोनों हैं, यहाँ पे राम रहीम का देश है, यहाँ पे एक दूसरे की आस्था पे ठेस नहीं होना चाहिए, हम सबको मिलके रहना चाहिए हम यहाँ पे। लेकिन व्यवस्था में चूक है, बोलते हुए हम बहुत ज़्यादा है लेकिन करते नहीं है वो चीज़ें। जैसे प्रयाग में हुआ था ऐसी व्यवस्था इतनी थी, फिर क्यों इतनी चूक हो गई थी? ऐसी व्यवस्था जो हो रही है यही पे हो रहा है कांवड़ियों के साथ, यात्रियों के साथ। देखिए, मेरा मानना है कि सिर्फ कांवड़िया ही नहीं, चाहे वो सिख धर्म के हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के, किसी का भी जो फेस्टिवल होता है उसको सही सुचारू रूप से चलना चाहिए। और सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनके सभी धर्मों का सम्मान करे और सभी धर्मों के जो भी आस्था रखते हैं उस आस्था की रक्षा करना, उनको सुविधा पहुंचाना और उनके जो आस्था में बिगड़ ना डाले, इसकी हमेशा ध्यान रखा जाए सरकार के द्वारा। आप बताइए, हिंदू क्योंकि सहिष्णु है, ये बात तो मानते हैं? क्या आपने सवाल क्या पूछा? हिंदू सहिष्णु है कि नहीं? सॉफ्ट है, लगता है कि इंसान सॉफ्ट होता है, मनुष्य सॉफ्ट होता है, मनुष्य सॉफ्ट पत्रकार महोदय, मैं हैरान कम हूँ, इनके बातों से परेशान ज़्यादा हूँ। मैं आपको कहीं ना कहीं ये बता दूं, 2014 से पहले चाहे कांवड़ यात्रा हो चाहे शोभा यात्रा हो, जितनी भी यात्रा होते थे उस पर पत्थरबाजी कौन करवाता था? इनसे पूछता हूँ, कांग्रेस कम्युनिस्ट वाले से पूछना चाहता हूँ, आप कभी मुहर्रम पे क्यों ना आवाज उठाते हो? मुहर्रम पे कभी क्यों आवाज नहीं उठाते? ये धर्म में बांट रहे हैं मुहर्रम। मुझे लगता है कि जो आप कहें ना कि हिंदू सॉफ्ट होता है, मुझे लगता है इंसान जो है वो सॉफ्ट होता है और हम सब भाई भाई है। हमने तो बचपन से कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू सहिष्णु है, ये कहने में क्या दिक्कत है? हिंदू भी सहिष्णु है और मुस्लिम भी सहिष्णु है, सिख भी है। सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसमें जो कुछ अराजक तत्व घुस गए हैं उस अराजक तत्व को वहाँ से निकाले उसमें से। कांवड़ यात्रा, हाँ, कांवड़िया में भी घुसे हुए हैं अराजक तत्व जो इस ढंग की घटना करते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं?
देखो ये ऐसे कालने में जो है ना, ये सपोर्ट करते जो अपराध करते हैं, ये कालने में है। जो कालने में और क्या, जो इनका सपोर्ट करते हैं, कालने में है। हिंदुओं को सॉफ्ट बोलने क्या दिक्कत है इनको? हिंदू धर्म सबसे बड़ा सुरक्षित धर्म है। हिंदू जो होते हैं ना तो सॉफ्ट ही होता है, हमें हिंदू किसी का विरोध नहीं करते कभी। धर्म की आस्था पर ये उत्पाती कौन कहता है, ये आतंकी कौन कहता है कांवड़ियों को? ये तो गलत बात है। वो आतंकी और उत्पाती नहीं है कांवड़िए। जो पद यात्रा करता है बिना चप्पलों के ना, जब लेके गंगा जल वहाँ से चलता है और वहाँ रास्ते में कहीं कांच पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है लोगों का ना, ये सब दिखता है, तो उत्पाती वो है, कांवड़िए नहीं है जो लोग ऐसा करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो है उत्पाती। हाँ जी, देखिए पूजा जी, सॉफ्ट भी होना चाहिए और विघ्न नहीं डालना चाहिए, और हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई यादव कहीं पूजा पाठ करता है तो उसको गंजा करके कोई दूसरे लोग उसकी बेइज्जती ना करे। हमें उन चीज़ों को, इन बुराइयों को भी दूर करना पड़ेगा और हिंदुओं को मिलकर चलना पड़ेगा। जितना जरूरी यादव है, इतना जरूरी गुज्जर भी है, दलित भी उतना ही जरूरी है, तो हमें इन चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा।